हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा लाइब्रेरी का टाइमिंग है। कुछ लोग पूछ रहे थे, मतलब एक दो कमेंट थे पिछले ब्लॉग्स पे कि तो आप कितने बजे जाते हो, कितने बजे आते हो। तो मेरा टाइम आजकल मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी हूँ, हालाँकि ज़्यादा तो चेंज नहीं हो रहा है। पर सुबह मैं 8:30 जाती हूँ, 8:30 से लेके और 1 बजे तक का रहता है। वो 1 बजे आने के बाद मैं कोशिश तो करती हूँ वापस मैं 3 बजे जाऊँ, पर मतलब कि हो नहीं पाता मैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 बजे से 2 बजे तक तो खाना खाना, बर्तन साफ़ करना, वापस किचन साफ़ करना, यही होता है। 2 से ऊपर ही हो जाते हैं, मतलब कि 2:10 2:15। तो फिर इतना जल्दी उठना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं जाते उठते मेरे को 3:30 हो जाते हैं करीबन, ऑलमोस्ट 3:30 तो हो ही जाते हैं रोज़ के। फिर 3:30 से लेके मैं जाती हूँ 7:30 तक, तो 4 घंटे शाम को और 4.5 घंटे मानो मतलब कि सुबह। और वापस आके मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि मतलब कि रात को खाना खाने के बाद में 1 घंटे ज़रूर पढूँ। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट मतलब कि 9 साढ़े 9 घंटे होते हैं। उनमें से थोड़ा बहुत इधर उधर वापस से हो जाते हैं, तो मतलब कि 8:30 या 9 के लगभग होता है। जो मेरा टाइम टेबल रहता है ना, उसमें मैं मतलब कि 8 घंटे का रखती हूँ ना, 2-2 घंटे का बस करके। पर मैं कोशिश करती हूँ कि 8 से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई अब। तो एग्ज़ाम में तो कोई टाइम ही नहीं बचा है। इतनी जल्दी मतलब कि तो 4 महीने बचे हैं पूरे से। 4 महीने में से थोड़ा बहुत तो काम हो जाएगा, मतलब 10 दिन तो कोई ना कोई काम आ ही जाएगा। तो मतलब कि 4 महीने पूरे, 100 दिन मान लगा, 110 दिन है पूरे से। तो देखते हैं, कोशिश मतलब कि ज़्यादा बढ़ाने की करती हूँ, पर ज़्यादा बढ़ नहीं पाता टाइम। कि अब मतलब अब थोड़ा बहुत छुट्टियों में हो जाएगा, क्योंकि अब छुट्टियां हो जाएगी बच्चों की, तो उसमें थोड़ा ऐसा है कि फिर भी काम तो उतना, घर वाला काम तो उतना ही रहेगा। बच्चों की छुट्टियां होंगी तो सिर्फ क्या होमवर्क करवाने वाला कम हो जाएगा, तो वो तो अभी मैं फ़िलहाल वैसे भी नहीं करें, क्योंकि अभी वह के एग्ज़ाम ख़त्म होगी ना, उसके बाद में अभी अब स्कूल वाले इतना वर्क देते नहीं है, सिर्फ होमवर्क देते हैं तो वो खुद से कर लेती है। तो ज़्यादा टेंशन बच्चों की तो ऐसे भी नहीं है। बस और खाना पीना, नहलाना, कपड़े धोना, वो तो वैसे भी छुट्टियों में भी रहेगी। तो देखते हैं छुट्टियों में अगर कुछ टाइम बढ़ता है क्या, पर मतलब बढ़ता नहीं है यार। रात को फिर थक जाते हैं, रात को सोचते हैं ना कि रात को चलो 9:30 फ्री होते हैं, पर 1 घंटे पढ़ते ना हो 10:30 तक, फिर ऐसे होता है कि चलो थक गए, अब नहीं पढ़ा जाएगा। पर धीरे धीरे कोशिश करेंगे। और मैं आजकल मतलब कि न्यू गाइड तो ख़रीदने की सोच ही नहीं रही हूँ। अब मतलब कि देखते हैं, जो मेरे पास है ना उन्हीं गाइड तो मैंने बहुत कम पढ़नी स्टार्ट कर रखी है। गाइड एक ही गाइड है जो मतलब एक आधी गाइड से देखती हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादातर मैं टॉपिक जीके के ना वो नोट से पढ़ रही हूँ। नोट से पढ़ने पे थोड़ा सा जल्दी कवर होता है यार। गाइड में पढ़ते तो बहुत टाइम भी लगता है, और उसमें से क्या है, नोट से बाहर ज़्यादातर जब 2-4 क्वेश्चन जाएंगे, 5 जा सकते हैं, 10 जाएंगे, और कितने जाएंगे। गाइड, इतनी बड़ी गाइड पढ़ेंगे तो वो याद तो वैसे ही नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा है कि नोट्स पढ़ें, तो याद तो रहना कम से कम। और इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कि क्या है, 50% भी आराम से आ जाए ना मैथ्स में, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अपन 100% के पीछे दौड़ रहे हैं, उससे अपने क्या 50 भी नहीं बनेंगे। इससे अच्छा अपन उस 50 को तो आराम से, मतलब 50 लाने हैं, तो 50 में सिलेक्शन है तो अपन वो 70 पढ़ ले, 80 पढ़ ले, 100 के पीछे क्यों दौड़े। तो वो सोच के ही मतलब कि मैं तो अब ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो मतलब कि छोड़ रही हूँ, छोड़ दे। जैसे भी तो मैथ्स में भी छोड़ दी कि जो टॉपिक छोड़ने थे ना, मतलब कि कुछ मैथ्स में कॉलेज वाली बुक तो मैंने 2 तो पूरी स्किप कर दी ऐसे करके। और इसमें भी मतलब कि कुछ एक टॉपिक इतने बड़े हैं जीके में कि उनमें से क्वेश्चन तो आते हैं 1 या 2, और टॉपिक हैं इतने बड़े बड़े कि तो उन चक्कर में उनको क्यों, बाकी को क्यों गवाए। अब जैसे महाद्वीप महासागर वाला टॉपिक इतना बड़ा है, उसमें से क्वेश्चन कभी एक आता, कभी 2 आता, तो उन 2 के पीछे वो इतने पेज में तो नहीं पढ़ने वाले। अब जैसे ऊर्जा वाला, उद्योग वाला है वो जीके में, उद्योग वाला टॉपिक, उसमें से कभी कभी क्वेश्चन आता, कभी तो आता ही नहीं है। तो उसके तो मैं दिशा में से क्वेश्चन पढ़ूंगी। तो ऐसे करके कुछ मतलब कि बड़े टॉपिक है, उनमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं ना, वो टॉपिक छोड़ के ही मतलब कि आगे बढ़ने में फ़ायदा है। क्योंकि उनके पीछे अपन सोचेंगे नहीं पूरा करें, उसमें से ना तो वो याद रहेंगे और ना ही उसमें से आएगा तो एक आधा क्वेश्चन आएगा। तो उससे अच्छा कि अपन बाकी जो बच्चा उसको रिपीट करें अच्छे से। तो देखते हैं कैसे होता है क्या। 4 महीने में जितनी हो सकती है उतनी पूरी कोशिश करेंगे। और अब तो मतलब मैंने तो ये कर रखा है कि जो मेरे पास टेस्ट सीरीज है ना, उनमें से टेस्ट भी देना मैंने पूरा स्टार्ट कर रखा। जैसे मॉडल पेपर दे रखे मेरे पास है ना, उत्कर्ष वाला है उसमें, तो वो भी मैं पूरे मतलब कि रोज़ का एक छोड़ कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग का करते ही हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।